जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया अर्धवार्षिक का जो करंट अफेयर आया है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग सीरीज चला रहे हैं और इसका सेट नंबर यह दूसरा होगा। ठीक है, सेट नंबर दूसरा होगा। देखिए, इसके पहले हम सेट नंबर 2 जो है अपलोड किए थे, लेकिन उसमें जो है कुछ आंसर हम गलती हो गया था, इसलिए से इसको जो है पुनः हम इस सेट को सुधार के इसका अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, उस सेट को जो भी देखे हैं उसको हम हटा दिए हैं, इसको फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन सेट नंबर 2 का कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इफ्को ने। किसने? इफ्को। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो यह गूगल ने। किसने बनाई है? गूगल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गूगल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह एसबीआई। किसने? एसबीआई ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चिकित्सीय अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दिया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका कोविशील्ड को दिया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत जो है कार्य दिवस की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? यह किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 8 है। कह रहा है कि बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक है। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक वह कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मोहम्मद हामिद अंसारी, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा 9 का ऑप्शन बी उड़ीसा में। नेक्स्ट है 10 नंबर, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन बी। अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाल ही में किस समाचार पत्रों को चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा द हिंदू ग्रुप को। द हिंदू ग्रुप को जो है समाचार पत्र को जो है चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है, द हिंदू ग्रुप को। नेक्स्ट है कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किस से है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करना।
पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है लाइट हाउस परियोजना का संबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13, कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन हेतु जो है किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना नई दिल्ली को। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो ये नई दिल्ली को, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे, कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसको चुना गया है? तो ये बांग्लादेश को चुना गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 17 पे। 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा है, यह भी कथन क्या है? सही है। इन दोनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एस्टोनिया का। कहाँ का? एस्टोनिया का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? स्मार्ट अप, ठीक है, स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर है, कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया? किस अभियान की शुरुआत किया गया? इसका राइट आंसर होगा वृद्धजन पोषण मिशन। वृद्धजन पोषण मिशन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला है 21 नंबर, कहता है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किया है? हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किसने किया है? यह न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, करा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल जो है स्थापित करने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ये नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात के निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? यह बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। कह रहा है कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेहदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? ये बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसको ललंदर बांध का निर्माण कर रहा है? कह रहे कि भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसको ललंदर बांध का निर्माण कर रहा है? ये अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 26। कह रहे कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अमेजन का। कौन हो जाएगा? अमेजन का। कह रहे कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? ये अमेजन के। किसको? अमेजन के बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 27 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अक्षय कुमार को दिया गया। और अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस किसको दिया है? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री को? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 29। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? कह रहा है कि हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मानसा वाराणसी को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा मानसा वाराणसी। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 2022 में। कब किया जाएगा? 2022 में। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? 2022 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जो है दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 33। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? ये भी अपना मध्य प्रदेश से किया है। ठीक है, डकैत संग्रहालय बनाने का घोषणा किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है 34 नंबर। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा मनिका बत्रा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 35 है। कह रहा है कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? देखिए आईपीएल 2021 जो सबसे महंगा खिलाड़ी बना वह क्रिस मॉरिस बना, जो कह रहा है किस देश से संबंधित है? ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर। कह रहा है कि फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया है? पासेक्स देखिए भारत मित्र देश के साथ करता है। ठीक है,
भारत जो मित्र देश के साथ करता है, इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा। लेकिन पासेक्स जो है जून 2021 में अमेरिका के साथ भी भारत किया है और मार्च 2021 में बहरीन के साथ भी किया है। बहरीन यानी कि पासेक्स एक्सरसाइज जो है वह दोस्त मित्र देश के साथ करता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया। पोंगल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी, तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 38 करें कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है, तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 39 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा अपना भारत के द्वारा ही इसका अध्यक्षता किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 40 कह कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किस उत्तरी अमेरिकी देश के मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा किस उत्तरी अमेरिका को जो है किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल सल्वाडोर को। किसको? अल सल्वाडोर को जो है WHO ने क्या किया, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा किस देश में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ताइवान में। कहाँ पे? ताइवान में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है यह चर्चा में रहा। नेक्स्ट है 42 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर चीन ही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश है, तो यह चीन ही है। चलिए अगला चलते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। जहां सभी सरकारी विभागों में जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा, तो यह है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा, यह दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 44 हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन किया है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा यह ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो है जापान ने भूरे कोयले जो है हाइड्रोजन उत्पादन शुरुआत किया है, ठीक है, भूरे कोयले से। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका 45 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दे दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा स्पुतनिक वी को। कह रहा है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद जो है भारत सरकार ने किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया है, कि स्पुतनिक वी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। कह रहा है कि चीन ने जो है किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है, किसके साथ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि हाल ही में ईरान ने किस देश के फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया। कह रहा है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है, तो किसको बाहर किया है? भारत को, ठीक है, भारत को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे अपना, भारत को ही बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है कि जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उसका संबंध जो है किस देश से है? उसका संबंध ब्रिटेन से है। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन से। कह रहा है कि जैस्मीन हैरिसन हाल ही में जो है अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी और उसका संबंध जो है ब्रिटेन से है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? कह रहा है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 1,75,000 करोड़। 1,75,000 करोड़ क्या करना है 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम में जो है जुटाने का लक्ष्य रखा है 1,75,000 करोड़। ठीक है, तो देखिए सेट 2 जो है आपका कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग के साथ ही मिलेंगे आपका सेट नंबर 3 के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।